तो चलिए बच्चों, अब लास्ट लेक्चर में, लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ लिया था कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। अब इससे आगे चलते हैं। अब जिन बच्चों ने पहली वीडियो नहीं देखी वो पहली वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि उसके बाद ही आप लोग यहाँ पे आगे स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, पहली वीडियो का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप उसे जरूर देखें। अब चलिए अब बात करते हैं हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जो हमारे पास है ना, जो हमारे पास जीरोस निकले हैं उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। अब ज्योमेट्रिक की जब बात आती है तो हम हमेशा बात करते हैं, एक पेपर के ऊपर लाइंस लगाते हैं, है ना, अर्थ ड्रॉ करते हैं, सर्कल लगाते हैं, वो सब हमारा ज्योमेट्री का पार्ट है, जहाँ पे हम एंगल वगैरह भी ड्रॉ करते हैं कंपास का यूज करके। अब वही हमें पूछ रहा है कि अगर हम उस तरह से देखें तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल ये है क्या, मतलब क्या है इसका। अब देखिए, मान लीजिए हमने एक पॉलिनोमियल लिया एफ ऑफ एक्स 2x + 4, क्लियर बात। ठीक, अब अगर हमें इसका रूट निकालना है तो रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स को लिख देंगे पुट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, है ना, टू रूट फाइंड आउट करने के लिए। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 2x + 4, तो 2x + 4 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो 2x आपके पास कितना आ जाएगा, -4, और x आपके पास कितना आ जाएगा, -4/2। उसे सोल्व करोगे आप तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। ठीक है, तो आपका ये जो लीनियर पॉलिनोमियल था इसका रूट आपके पास क्या आ गया, -2 आ गया। ये हम कहें कि इसका जीरो हमारे पास क्या आ गया, -2 आ गया। ठीक, अब बात करते हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या मतलब है इसका। अब देखिए, इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूं, y इज इक्वल टू 2x + 4। क्या लिखा मैंने, y इज इक्वल टू 2x + 4। ठीक है, जो f ऑफ x है इसको मैंने क्या लिख लिया, y लिख लिया, ये सेम का सेम रहा। अब अपने 9th क्लास में भी क्यों हम इसमें x की वैल्यूज पुट करते हैं और y की वैल्यू हमें मिल जाती है। ठीक है ना, तो देखिए x y, मान लीजिए अगर आप x को 0 पुट करते हो तो y कितना मिलेगा आपको, 4। x को 1 पुट करोगे y कितना मिलेगा, 6। ये भी कैसे मिला सभी देख लो एक बार, x को मैंने 0 पुट करा तो टर्म 0 हो गई, 0 + 4 कितना आ गया, 4 आ गया ना। x को मैंने 1 पुट करा, 1 + 2 कितना आ गया, तो 1 × 2 कितना आ गया 2, और 2 + 4 कितना आ गया 6। ठीक, ऐसे ही मैं इसमें 2 पुट करता हूँ यहाँ पर, x को 2 पुट करेंगे कितना आएगा, 2 2 जाओ 4, और 4 + 4 8 हो गया। ठीक, अब कुछ माइनस के भी कर देते हैं। मान लीजिए मैंने -1 पुट किया x को, तो 2 को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगा -2 + 4 बनेगा 2 आपके पास। ठीक, अब आगे देखिए, अब -2 पुट करते हैं x को, तो -2 को 2 से करेंगे 4, और माइनस का 4 आएगा, +4 कितना आ गई 0। ठीक, तो ऐसे हम इसके काफी सारे पॉइंट्स निकाल सकते हैं। अब देखिए भाई, अगर हम इन सभी पॉइंट्स को प्लॉट करें तो क्या बनेगा हमारे पास, ग्राफ जो हमारे पास चाहिए किस तरह से बनने वाला है इसको देखते हैं। ये मान लीजिए 1, ये हमारे पास x एक्सिस पॉजिटिव x एक्सिस है, ये नेगेटिव x एक्सिस, तो उसको हम x डैश ले लेते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक, ये हमारे पास पॉजिटिव y एक्सिस और ये हमारे पास नेगेटिव y एक्सिस। ठीक, ये 1 आ गया, ये 2 3 4 5, ये काफ़ी है इसमें। ऐसे x एक्सिस पर यहाँ -1 -2 -3। ठीक, y पर पॉइंट लेते हैं 1 2 3 4
5 6 7 8 थोड़ा चल लेते हैं, ये आपका आ गया 9, ठीक। यहाँ पर y -1 लेते हैं, -2 काफ़ी है। अब इन पॉइंट्स को पुट करते हैं ना, प्लॉट करते हैं यहाँ पर। जब x की वैल्यू 0 है, y कितना है 4, x 0 है, y कितना है 4, तो ये पॉइंट आपके पास यहाँ पे आ गया। x की वैल्यू है 1, y कितना है 6, x की वैल्यू 1 और y है 6, तो ये पॉइंट कुछ यहाँ जाएगा आपके पास। x की वैल्यू 2 और y है 8, x की वैल्यू 2 और y 8, तो ये पॉइंट कुछ यहाँ चला गया। उसके बाद अब x की वैल्यू है -1 और y है 2, x की वैल्यू -1 और y है 2, तो पॉइंट कुछ यहाँ पर आ गया। अब x की वैल्यू है -2 और y है 0, x की वैल्यू -2 ये रही, तो ये पॉइंट हमारे पास आ गया, ठीक। अब जब हम इन सभी पॉइंट्स को जैसे जोड़ देते हैं यहाँ पर, ये थोड़ा यहाँ ले लो, इन सभी को जब हम ज्वाइन कर देते हैं तो हमें देखिए एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, ठीक है ना। ये क्या मिली हमें, एक स्ट्रेट लाइन मिली, क्लियर बात। अब देखिए अभी स्ट्रेट लाइन से हमें क्या पता चल रहा है, देखिए जो x = -2 जब हमने पुट किया तो वैल्यू कितनी आई 0, और यहाँ पर भी इस लीनियर पोलिनोमियल का रूट कितना आया था -2, ठीक है। और यहाँ पर भी देखो ये लाइन है, ये कहाँ कट कर रही है, x = -2 पर ही कट कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास ये लीनियर पोलिनोमियल है, ये x एक्सिस पर जहां कट करेगा, है ना, जिस पॉइंट पर कट करेगा वो पॉइंट क्या होगा, इस लीनियर पोलिनोमियल का क्या होगा, रूट होगा, क्लियर बात, ठीक है। अब ये जो लाइन है x एक्सिस पर सिर्फ एक ही बार कट कर रही है और कहीं कट कर ही नहीं सकती, दोबारा कहीं कट कर ही नहीं सकती, क्योंकि ये लाइन यहाँ ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर नीचे की तरफ, है ना, प्रोड्यूस कर सकते हैं इसको हम। तो ये जो लाइन है x एक्सिस पर सिर्फ एक ही बार इंटरसेप्ट कर रही है, ठीक है ना, एक बार कट कर रही है यहाँ पर, और कहाँ कट कर रही है, -2 पर। तो ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है किसकी है भाई, y = 2x + 4, ठीक है ना। तो जिस पॉइंट पर x एक्सिस पे कट करेगी वो पॉइंट क्या होगा, इसका रूट होगा, ठीक। तो ये इसका है ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो ये हमने किया भाई, लीनियर पोलिनोमियल लिया, उसका ग्राफ बनाकर देखा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लेते हैं और उसका ग्राफ बनाकर चेक करते हैं कि हमें क्या मिलता है, ठीक। उससे पहले वीडियो को पॉज करें और उसको नोट करें। तो अब हम देखते हैं हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है। इसको हम ज्योमेट्रिकल बना करके देखते हैं कि हमें क्या मिलता है यहाँ पर। तो भाई सबसे पहले हमने 9th क्लास में भी चीज़ पढ़ी है, 8th क्लास में भी पढ़ा है कि अगर हम इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अगर हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक। तो पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, मैंने कुछ गलत लिख दिया लगता है, ये कुछ गलत है यहाँ पर, ये हाँ अब सही है, x नहीं आना था यहाँ पर, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था 8th में, इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, फैक्टर बना करके इसके। अब देखिए कैसे, ये रहा -4 और x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलता है -4, ठीक, और x का कोफिशिएंट कितना है -3। तो हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर -4 आए और ऐड करने पर -3 आए। तो देखिए कुछ ऐसे कर सकते हैं हम, यहाँ x² -6 को लिखा हमने -4x और +x और ये -4, ठीक है ना। -6 को हमने स्प्लिट कर लिया किस तरह से, -4x + x। अब इन दोनों में से बच्चों x को हम निकाल सकते हैं, यहाँ बचेगा x -4, यहाँ से +1 को बनाएगा तो यहाँ से आपके पास x -4, ठीक। अब एक टर्म आपके पास ये है और एक टर्म आपके पास ये है, इन दोनों टर्म में से आप कॉमन क्या निकाल सकते हो, x -4 निकाल सकते हो। तो यहाँ से जब x -4 कॉमन आया तो क्या बचा x, यहाँ से भी x -4 कॉमन आया तो क्या बचा +1, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या किया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इस पोलिनोमियल को हमने फैक्टराइज कर लिया। अब क्या करते हैं, अभी रूट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, f(x) को 0 के इक्वल पुट करते हैं। f(x) हमारे पास क्या है, x -4 इंटू x + 1 = 0, ठीक है भाई। अब देखिए जब आप x -4 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो यहाँ से आपको x कितना मिलेगा
4 और जब आप x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो x कितना मिलेगा आपको यहाँ से -1। ठीक है, तो आपके अब यहाँ पर रूट क्या आ चुके हैं, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 4। ये आपके पास रूट्स आपके पास आ चुके हैं। ठीक, इसका मतलब अब देखिए रूट का मतलब क्या है कि अगर आप x की जगह पर इस पोलिनोमियल में 4 या फिर -1 पुट करते हो तो पोलिनोमियल आपको कैसी वैल्यू देता है, 0। क्या मिलता है आपको, 0 मिलता है। ठीक है, अब देखिए भाई, अब हम इसको ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करके देखते हैं हमें मिलता क्या यहाँ से, और ड्रॉ कैसे करेंगे, पॉइंट्स निकाल करके। तो बच्चों इसको मान लेते हैं यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 4। ठीक है, ये x ये आपके पास y। चलिए पहले x को हम पुट करते हैं 2, तो जैसे आप x को 2 पुट करते हो देखो क्या मिलेगा, अपनी कॉपी में सभी आप करके देखते रहे, ठीक है ना। तो 2 का स्क्वायर कितना मिलेगा, 4 और -6 कितना आ गए, और -4 -10 में से 4 गया तो -6 मिलेगा यहाँ पे आपको। जब x को 1 पुट करोगे, 1 पुट करने पर क्या मिलेगा, आई थिंक 1 पुट करने पर भी -6 ही मिल रहा है। सही है क्या, हाँ बिल्कुल सही है, 1 पुट करने पर भी आपको -6 ही मिलेगा। आप 0 पुट करो, 0 पुट करने पर आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, 0 पुट करने पर क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, ये भी 0 ये भी 0, कितना बचा, -4 बचा। ठीक, अब -1 पुट करते हैं, अगर आप -1 पुट करते हो तो 0 मिलेगा। क्यों, क्योंकि हमें चेक किया हमने कि x इज इक्वल टू -1, इसका क्या आ गया, एक रूट आ गया। ठीक है, अब इसमें -2 भी पुट कर दो आप। अब जैसे आप -2 पुट करोगे ये बच्चों प्लस हो जाएगा 4 और प्लस 6 10, 10 - 4 प्लस का 6 हो जाएगा। अब अगर आप -3 पुट करते हो तो 9 9 18 - 4 14 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा हमने एक थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, हमने 4 भी तो चाहिए था, हमें x इक्वल टू 4, वो हमने लिया ही नहीं। तो हमें अगर 3 पुट करते हैं फिर 4 करेंगे इसके बाद। ठीक है, 3 पुट करने पर क्या मिलेगा, 9 -9 0, कितना मिलेगा, -4। अब आप 4 पुट करो और 4 पुट करने पर क्या मिलेगा आपको, 0। ठीक, तो कुछ पॉइंट्स पर हमने वैल्यू चेक कर ली कि इस पोलिनोमियल की को अगर हम x की जगह पर ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे तो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज हमें ये मिलने वाली है। ठीक है, अब इसको बनाकर देखते हैं भाई कैसे बनता है। सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखें, बहुत ज्यादा ध्यान से। ये देखिए यहां तक दिख रहा है, ठीक है, इसको थोड़ा सा अब इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए ये आपके पास 1 2 3 4 5 6, यहाँ -1 -2 -3 ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू हमारे पास 14 तक जा रही है, मैक्सिमम 14 तक। ठीक है, तो उसको हम 2 2 के इंटरवल्स पे ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर ले लिया ये 2 4 6 8 10 12 14 16, ऐसे हम माइनस में ले लेते हैं, ये -2 -4 -6 और ऐसे ही हम पढ़े -8। ठीक है, ये आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये आपके पास क्या हो गया आपके पास यहाँ पे भाई, नेगेटिव वाई एक्सिस होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखें वैल्यू पुट करते हैं। जब x की वैल्यू 2 है, y कितना है -6, x की वैल्यू 2 y है -6, तो पॉइंट कुछ यहाँ पर आ जाएगा। x की वैल्यू 1 y भी कितना है -6, देखो तो 1 भी -6 आ गया। ठीक है, और जब आपके पास x 0 है तो y कितना है -4, x 0 y -4, ये रहा। x की वैल्यू -1 है, y 0, तो यहाँ पर आ गया पॉइंट ये। x की वैल्यू है -2 तो मिलेगा आपको 6, -2 पर क्या मिल रही है वैल्यू,
6 कुछ यहाँ हो जाएगी, ठीक है। और -3 पर मिल रही है 14, तो -3 पर 14 कुछ यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू। और 3 पुट करने पर -4, 3 पुट करने पर -4 कुछ यहाँ पे आ गया। और 4 पुट करने पर 0, ठीक है। तो जब हम इन सभी पॉइंट्स को मिलाएंगे तो कुछ हमें ऐसी शेप मिलेगी, देखिए ये यहाँ से मैच करती हुई कुछ यहाँ पे, ठीक है। ये सब पॉइंट्स हैं, ये ऐसे इस तरह से निकल जाएगी आगे, ये शेप मिलेगी हमें, ठीक है। अब आप बहुत ध्यान से देखिए, ये जो आपने कर्व बना दी है ना, ये कर्व बना दी, ये सिर्फ 2 पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट कर रही है। कौन कौन से? -1 पर और 4 पर, ठीक है। और यही -1 और 4 क्या है? इसके रूट्स हैं। क्या है इसके भाई? रूट्स। इसको बहुत ध्यान से सभी देखें। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमारे पास ये निकल कर आ रहा है कि अगर हम इस कर्व को प्लॉट करते हैं तो एक्स एक्सिस पर ये कर्व जहां भी इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट क्या होंगे? इसके रूट्स होंगे, या फिर क्या होंगे? इसके जीरोस होंगे। और हम यहां से देखकर ये भी बता सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे। देखो 2 जगह इंटरसेक्ट कर रही है, कितनी जगह? 2 जगह, तो उसके नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे भाई? 2 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। बहुत ध्यान से देखना इस चीज को, ठीक है। तो कोई भी कर्व है आप उसको प्लॉट कर कर ही बता सकते हो कि उसके रूट्स क्या क्या हैं और कितने रूट्स हैं ना, नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 वगैरह वगैरह। आई थिंक ये सब बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं एक चीज और बता दूं आपको जो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। देखिए जो हमने अभी यहाँ पोलिनोमियल लिया, ये पोलिनोमियल लिया, इसको आप इससे कंपेयर करें, इससे कंपेयर करें उसको ax² प्लस bx प्लस c से, ठीक। जब कंपेयर करेंगे तो देखिए x² का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है? a, और यहाँ पर कितना है? 1, ठीक है। तो a यहाँ पर कितना आपके पास? 1 है। और यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है? b, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है? -3, तो b कितना है? -3। अब यहाँ x का कोफिशिएंट, सॉरी कांस्टेंट टर्म है c, यहाँ कितनी है? -4, c कितनी आ गई? -4, ठीक है। अब यहाँ जो आपने चेक करना वो क्या है, मैं बता रहा हूँ आपके लिए, आप इसे होमवर्क समझे करके देखें खुद। अगर चीजों को आपको याद रखना है, समझ में लेके आना है, अगर सिर्फ रट्टा मारोगे या क्रैमिंग करोगे तो बहुत दिक्कत आने वाली है। अब देखिए भाई, इस पोलिनोमियल को हमने कंपेयर किया, तो सिर्फ ये बताना चाहता हूँ इससे कंपेयर करके कि जो आपके पास x² का कोफिशिएंट होगा, x² का कोफिशिएंट होगा, जैसे यहाँ a की वैल्यू कितनी थी? 1 थी, और a की वैल्यू 1 है ना। 1 हमारे पास कैसा नंबर है? 0 से छोटा है या फिर 0 से बड़ा है? कहने का मतलब नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, दोनों में से कोई एक चीज होगी। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव। अगर आपके पास a ग्रेटर देन 0 आ रहा है ना, यानी कि पॉजिटिव है, तो भाई जो आपके पास ये शेप होती है ना, इस तरह से बनती है, इस तरह से, इसका मुंह ऊपर की तरफ खुला रहेगा, ठीक। और अगर आपके पास ये a लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव आ जाए तो ये इस तरह से बन जाता है, इसका मुंह नीचे की तरफ मुंह खुला हो जाएगा इसका। ये क्लियर होगी बात, ठीक। अब जो शेप बनी है इसको हम क्या बोलते हैं अभी? इसका नाम है पैराबोला। क्या नाम है इसका? पैराबोला। 11th क्लास में इसके ऊपर पूरा एक टॉपिक है ना, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं काफी सारे, ठीक है भाई। अगर ये a ग्रेटर देन 0 है यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x² अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये ऊपर की तरफ मुंह खुलेगा इसका, और अगर लेस देन 0 है, नेगेटिव है, तो उसका मुंह नीचे की तरफ खुलेगा, ठीक। अब ऊपर की तरफ मुंह खुल रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ओपन अपवर्ड। मुंह नीचे की तरफ खुल रहा है तो ओपन डाउनवर्ड। क्लियर होगी बात, ठीक है जी। तो ये हमारे पास हमने क्या किया? लीनियर पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में देखा कि उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमारे पास क्या है, ठीक। अब कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। लो जी, अब देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स, और बहुत ध्यान से देखना इसको, बहुत ज्यादा ध्यान से। अभी हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एग्जांपल किया और आपको मैंने वहां से बता दिया कि अगर आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x² प्लस में हो तो आपके पास अपवर्ड पैराबोला बनता है,
ठीक है। और अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में हो, नेगेटिव हो, तो डाउनवर्ड पैराबोला बनता है। ठीक, अब जैसे ये वाला आपके पास भी पहला, अब इसे आप देखकर बता सकते हो कि अपवर्ड पैराबोला बनेगा या फिर डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन कैसा है भाई, प्लस में, तो कैसा बनेगा ये अपवर्ड पैराबोला। ठीक, अब इसको हम बहुत जल्दी जल्दी ग्राफ बना सकते हैं सभी के। तो कैसे बना रहे हैं, पहले हम देख लेते हैं कि इसके रूट्स हमारे पास क्या आएंगे। तो रूट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो हमारे पास ये एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, और x की वैल्यूज हमारे पास क्या आ जाएंगे प्लस माइनस 2। इसका मतलब अगर हम ये ग्राफ बनाते हैं तो आपके पास जो कर्व है वो कहाँ कट करेगी, x इज इक्वल टू 2 पर और -2 पर। ठीक है ना, प्लस माइनस 2। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा भाई। देखिए मान लीजिए 1, ये 2, ये -1 और ये -2। तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा यहाँ पे। ठीक है, ये कुछ ऐसे 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 मुड़ जाएगा। ठीक है, ये -2 और ये 2 यहाँ कट करेगा। ठीक है, अब आपको अगर पता चल जाता है कि ग्राफ किस तरह से बनेगा, वो ग्राफ कहाँ कहाँ कट करेगा, तो बहुत ही जल्दी ग्राफ बना सकते हैं इसका। ठीक, अब सेकंड वाला देखते हैं भाई। सेकंड, ये हमारे पास फर्स्ट था, सेकंड पार्ट में देखें, हमें दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, अगर इसको आप ऐसे लिख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2 लिख दिया। ठीक है ना बात। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखना, अब आप x की कोई भी वैल्यू रख लो, यहाँ पर कुछ भी रख लो, वो यहाँ पर -2 आ ही नहीं सकता। ठीक है ना, यहाँ पर हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर कितना आता था 4 था, तो x को क्या रखेंगे 4 आ जाएगा, या तो प्लस का 2 रखो या फिर माइनस का 2, तब आपके पास ये एक्स स्क्वायर कितना आएगा 4 आएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2। तो अगर x को कुछ भी रखोगे आप प्लस में या माइनस में, और उसको ऊपर से स्क्वायर हो रहा है, तो वो तो हमेशा प्लस में मिलेगा आपको नंबर। ठीक है ना, अगर नंबर प्लस में मिलेगा तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं आ सकती। अगर माइनस में नहीं आ सकती तो एक्स की कोई भी रियल वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो रियल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की कोई भी रियल वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब रियल वैल्यू नहीं है तो ग्राफ कैसे बनेगा इसका भाई, ये बहुत अच्छी क्वेश्चन हमारे पास आया। अब देखिए एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन कैसा है, प्लस में है ना, तो मतलब बनेगा तो अपवर्ड पैराबोला। लेकिन अगर कोई रूट इसका नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये एक्स एक्सिस को बिना टच किए या बिना इंटरसेक्ट किए ही निकल जाएगा, कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है ना, देखो ये आपके पास एक्स एक्सिस है, इसे कहीं भी कट नहीं, टच नहीं करेगा ना कट करेगा। क्लियर होगी बात। अब थर्ड वन देखिए जरा, सभी अलग अलग दिए मैंने जान के, ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। अब थर्ड में आपके पास देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखो, ठीक है, रूट निकालने के लिए हम इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो ये आपके पास क्या बनेगा यहाँ पर x प्लस 2 का होल स्क्वायर। बहुत ध्यान से चेक करो, ये आपके पास x प्लस 2 का होल स्क्वायर ही बन रहा है। ठीक है ना, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए, मतलब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो जब x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो वही x की वैल्यू आएगी -2, और यहां से वैल्यू कैसी आएगी -2 आएगी। ठीक है, अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अब देखिए क्योंकि दोनों वैल्यू सेम आ गई, तो जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे, पहले तो आप दिमाग में सोच लो कि अपवर्ड बनेगा कि डाउनवर्ड, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा है प्लस में, तो ग्राफ कैसा बनेगा अपवर्ड बनेगा। ठीक, अब ये सिर्फ -2 आ रखा है दोनों केस में, तो -2 आपको मान लीजिए कुछ यहाँ मिलेगा, ये -1, ये -2। ठीक है, तो ग्राफ आपका -2 को टच करता हुआ निकल जाएगा, ऐसे -2 को टच करता हुआ निकल जाएगा। ये क्लियर हुई बात। ठीक, अब सभी बच्चे बहुत ही ध्यान से देखिए, मैंने आपको अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के 3 एग्जाम्पल दिए, और तीनों में अलग अलग चीज देखने को मिल रही है। क्या एक जगह तो आपको सिर्फ टच करता हुआ दिख रहा है, दूसरे में टच भी नहीं कर रहा, और तीसरे में क्या कर रहा है, दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन क्या बनता है कि जो आपका
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है ना, कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा उसके मिनिमम कितने रूट होंगे, मिनिमम रियल रूट्स कितने होंगे उसके, 0। हो सकता है कि उसका एक भी रियल रूट ना हो, जैसे ये कोई एग्जांपल था x² + 2 = 0। कोई भी रियल नंबर पुट करो इसमें भी 0 बनेगा ही नहीं बनेगा, ठीक। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं भाई, मैक्सिमम रियल रूट कितने हो सकते हैं, 2, ठीक है ना। मैक्सिमम का मतलब है कि दुनिया में सिर्फ 2 ही ऐसे नंबर होंगे जिनको अगर हम पुट करें उस पोलिनोमियल के अंदर और उसकी वैल्यू क्या आ जाए, 0 आपके पास आ जाए, ठीक है ना, जैसे इस केस में था। अब एक और बात, जैसे आपको एक पोलिनोमियल दे रखा है ना, इसकी डिग्री देख लो, डिग्री कितनी है इसकी, 2। तो इस पोलिनोमियल के मैक्सिमम 2 ही रूट हो सकते हैं। कितने रूट हो सकते हैं भाई, मैक्सिमम सिर्फ 2 ही रूट हो सकते हैं इसके मैक्सिमम। तो दुनिया में कोई भी आपको पोलिनोमियल दे रखा है, ठीक है, आप उसकी डिग्री देखकर बता सकते हो कि मैक्सिमम इतने रूट आएंगे। मान लो डिग्री उसकी 3 है, तो अगर डिग्री 3 है तो मैक्सिमम कितने रूट आएंगे, 3 आएंगे, मिनिमम कुछ भी हो सकते हैं वो, ठीक है। ऐसे ही अब किसी की डिग्री 5 है तो मैक्सिमम कितने रूट आ सकते हैं उसके, 5 रूट आ सकते हैं। क्लियर होगी बात। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट 3 एग्जांपल्स थे ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को लेकर के थे, ठीक। अब हम बात करते हैं इसके बाद, ये हमारे पास कुछ क्यूबिक पोलिनोमियल हैं। इसके बाद इसके बारे में देखते हैं कि अगर हम क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफ बनाते हैं तो किस तरह से हमारे पास बन करके वो आता है। तो उससे पहले भाई सभी इसको नोट कर लें जरा। तो अब देखिए भाई हमारे पास ये 4th एग्जांपल हमें दे रखा है f(x) = x³। तो अगर हम इसके रूट निकालने हैं तो पहले हम इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं, ठीक। अब देखिए हमने लिखा है x³ = 0। x को क्या रखें कि 0 आ जाए, तो दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है, वो है 0, है ना। तो x = क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो भाई जब आप x³ का ग्राफ बनाते हो इसे आप बनाकर जरूर चेक करें। मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाती है तो फिर बच्चे उसको देखते ही नहीं है। तो ग्राफ अगर आप बनाते हैं x³ का तो कुछ इस तरह से बनेगा आपके पास, ठीक है, ये ऐसे जाएगा, ठीक है, यहाँ से इस तरह से, ठीक है। ये आपके पास f(x) = x³ का ग्राफ बन जाएगा आपके पास, ठीक। तो x = 0 पर क्या आएगा, इस पर रूट आएगा, तो 0 तो यहाँ पर होता है ओरिजिन पर, तो सिर्फ यहीं पर ये इंटरसेक्ट करता हुआ निकल जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा ये 4th एग्जाम्पल था आपका। अब देखते हैं 5th एग्जाम्पल। एक और आपको दिया गया है x³ - x²। तो अगर हमें रूट निकालना है इसका तो पहले रूट चेक करते हैं। हमें x³ - x² दे रखा है, 0 के इक्वल दे रखा है। तो अगर हम यहाँ से x² कॉमन निकाल लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, x - 1 = 0। अब देखिए दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, 0। तो हो सकता है कि ये 0 है या फिर ये 0, दोनों में से कोई भी 0 हो सकता है। तो अगर हम x² को 0 के इक्वल पुट करें तो x कितना मिलेगा आपको, 0। और अगर हम x - 1 को 0 के इक्वल पुट करें तो x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 1, ठीक है। इतनी क्लियर होगी बात आपको, ठीक। अब ठीक है जी। अब देखिए अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ कुछ इसका इस तरह से बनेगा, या प्लॉट करके जरूर चेक करें, ये ना करेंगे बना दिया तो ऐसे ही बनेगा, आपने खुद समझना है इस चीज को। ये 1 है, ये 2 ना, ऐसे ही 3, यहाँ -1 - 2। तो देखिए x = 0 पर या फिर x = 1 पर, ठीक। तो 0 तो ये रहेगा, तो जब ग्राफ बनाओगे इसका कुछ ऐसे बनेगा बच्चों, ठीक है, यहाँ से नीचे की तरफ आ जाएगा फिर ये। तो इस तरह से ग्राफ बनेगा आपके पास इसका x³ - x² का, ठीक है। तो इसको अच्छे से, बहुत अच्छे से नोट करें। अब देखिए इसमें जो एक मेन बात रह जाती है कि अब एक्सरसाइज जो 2.1 है वो तो हमारे पास सब क्लियर हो चुका है। अब हमें बताना क्या होगा उसके अंदर। अब मान लीजिए आपके पास कुछ फिगर ऐसी बनी आ जाती हैं, ये फिगर बनी आ गई मान लीजिए कुछ इस तरह से, ठीक है। आपको बताना है कि ये कोई
पोलिनोमियल दे रखा है जिसकी फिगर बना दी गई है। अब ये पोलिनोमियल आपको बताना है कि इस पोलिनोमियल के नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं। क्या बताना आपको? नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं। तो आप बस ये चेक कर लो कि ये पोलिनोमियल एक्स एक्सिस पर कितने प्लेस पर कट कर रहा है ना, कहाँ कहाँ कट कर रहा है। देखो 1 2 3 4। तो ये जो पोलिनोमियल है इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे? 4 होंगे। कितने होंगे नंबर ऑफ रूट्स? 4। ठीक। अब मान लीजिए कुछ ऐसे आपके पास आ जाए, ये देखो अब ये पोलिनोमियल है। अब ये पोलिनोमियल एक्स एक्सिस पर कितनी जगह कट कर रहा है? एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो उसके नंबर ऑफ रूट्स कितने हो गए? 2 हो गए। ठीक है ना, ये बताना आपको आराम से देख करके। अगर मान लीजिए कुछ इस तरह से है ये, अब देखो ये पोलिनोमियल एक्स एक्सिस को कहीं भी टच ही नहीं कर रहा ना, कट ही नहीं कर रहा। तो उसके नंबर ऑफ रूट्स कितने हो जाएंगे? 0। कितने हो जाएंगे? 0। अब ऐसे भी तो आ सकता है, देखिए। ठीक है, देखो सिर्फ टच करता हुआ निकल गया, एक्स एक्सिस को टच करता हुआ निकल गया एक ही प्लेस पर। तो इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने आ जाएंगे? 1। ठीक। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपके पास 2.1, उसमें आपको सिर्फ देख करके यही बताना है, ग्राफ देख करके, कि उस पोलिनोमियल के नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे। ठीक है, तो बच्चों ये थे हमारे पास 2.1। तो इसको वीडियो पॉज करें और नोट करें।